तो हे गाइस, वेलकम बैक टू डे 4 ऑफ आवर जापान ट्रिप। एंड जापान में इस दिन हम लोगों ने जो है ट्रैवल किया फ्रॉम मिनिमाबासो, जो कि ग्रैंड मर्क्योर का रिजॉर्ट है। एकॉर के पॉइंट से हम लोग यहाँ रुके थे। तो ये है हमारा ग्रैंड मर्क्योर मिनिमाबासो। यहाँ से हम लोगों ने ट्रैवल किया इस जगह पे, जो कि है ग्रैंड मर्क्योर यात्सुगाता के रिजॉर्ट एंड स्पा। ये भी आप एकॉर के पॉइंट्स का यूज करके बुक कर सकते हो। एक्सपीरियंस एग्जैक्टली ग्रैंड मर्क्योर मिनिमाबासो से सिमिलर था, बट शायद उससे थोड़ा सा बेटर, बिकॉज हम लोगों ने जो एकॉर गोल्ड पर्क है, मतलब एकॉर गोल्ड मेंबर हैं, उसका पर्क का थोड़ा सा फायदा हमको मिला। बट द होल थिंग स्टार्टेड विद दिस, जहां पे हम लोगों ने कार ड्राइव करना शुरू किया। एंड इट वॉज क्वाइट लेट, क्योंकि वो हम लोग कामोगावा सी वर्ल्ड चले गए थे। वहां से निकलते निकलते रात को करीब करीब रिमेंबर करेक्टली 11 के आसपास बच गए थे, जब बिकॉज 5 घंटे के आसपास की, सॉरी अराउंड 4 घंटे की जर्नी थी ऑन रोड, एज यू कैन सी ओवर हियर। यहाँ से हम लोगों का प्लान ये था कि हम लोग जो है माउंट फूजी देखने जाएंगे, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो इस जगह पे है। तो यहाँ से माउंट फूजी के लिए करीब करीब 1 घंटे का ड्राइव करना पड़ता। एंड माउंट फूजी तो बेसिकली हमको चढ़ाई तो करनी नहीं थी, बट हमको जो है यहाँ पे आना था, लेक कावागुची को है। उसके बाद यहीं पे जो है चिरियू पगोड़ा करके एक इनका श्राइन है, जहां से माउंट फूजी का बहुत ही अच्छा फोटो एंड व्यूज हमको दिखते हैं। तो ये बेसिकली हम लोगों का, बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग विद किड्स विद कार, हम लोगों को जाने में थोड़ा इजी हुआ। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि करीब करीब 10,000 येन यानी 6,000 रुपए टोल में ही निकल गए जब हम लोगों ने ट्रैवल किया ये डिस्टेंस। एंड यहाँ पे जनरली आपको इसी तरीके का मिलेगा, 400 किलोमीटर पे आपको 10,000 येन टोल में देने पड़ते हैं, बिकॉज वहां पे द टोल चार्जेस आर वेरी हाई, इसीलिए लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो वी स्टार्टेड एट ग्रैंड मर्क्योर मिनिमाबासो, एंड यहाँ से हम लोग ट्रैवल करते करते टोक्यो गए। उनका एक और फेमस शहर है योकोहामा, वो यहाँ पे है। यहाँ से टोक्यो से हम लोग सीधा हम लोगों ने हाईवे पकड़ा एंड वी रीच्ड ओवर हियर। रात को 11 बज रहे थे, हमको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ मिला नहीं। वहां पे हम लोग गए एंड वी एंटर्ड इनटू द रूम। बेसिक वाला रूम था, जहाँ पे 4 लोगों को रहने को मिल रहा था। बट जब भी आप ग्रैंड मर्क्योर यात्सुगाता में रुकोगे, तो वहां पे देर आर 2 काइंड ऑफ लाउंज। मैंने लाउंज के बारे में आपको बताया था कि मिनिमाबासो में भी लाउंज एक्सेस जो था वो सिंगल था, वहां पे सामने प्ले रूम था। और यहाँ पे प्ले रूम जो है, हम लोग वीडियो के एंड में देखना, इट्स अ वेरी बिग प्ले रूम। मतलब मजा आ गया बच्चों को। पूरा वुडन हाउस बना हुआ है, पूरा का पूरा एक ऑब्स्टिकल कोर्स टाइप का बना हुआ था। बच्चे साइकिल चला रहे थे, हैंड साइकिल जो होता है वो। एंड बट द लाउंजेस आर ऑन द ग्राउंड फ्लोर, मतलब फर्स्ट फ्लोर होता है, वहां पे ग्राउंड फ्लोर नहीं होता, वहां पे फर्स्ट फ्लोर होता है। तो फर्स्ट फ्लोर पे लाउंजेस थे। तो लाउंज भी 2 तरीके के थे, एक एग्जीक्यूटिव रूम, या ऊपर आपने बुक किया होगा तो एक एग्जीक्यूटिव लाउंज था, जहाँ पे जो दारू थी वो थोड़ी सी लाइक जो लिकर्स थे वो बहुत ही ब्रांडेड थे। एंड जो नॉर्मल लाउंज था वहां पे नॉर्मल वाले थे, तो बेसिकली प्रीमियम का फर्क था। तो वी डिड नॉट हैव एन एग्जीक्यूटिव रूम, बट वी आस्क्ड द बेंच कि हम लोग क्या उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड दे सेड कि सर यू आर अ गोल्ड मेंबर, सो आपको 1 दिन का एक्सेस हम लोग दे सकते हैं। सो दैट इज हाउ वी वेंट इनटू द executive lounge. So this journey was again very beautiful, and let's go to those days clip जहाँ पे हम लोगों ने travel किया था। तो first of all the trip started in the evening only, because हम लोग पूरा जो कामोगावा सी वर्ल्ड था वो देखते हुए आए थे। and just look at the scenery, it was actually very beautiful and it was very breathtaking. The journey was very nice. And look at the construction what they have done. Now Japan is a island nation, and उसकी वजह से वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है they have developed is very good. साथ ही स्नैक्स के लिए आप किसी भी जहाँ पे भी पेट्रोल पंप है वहाँ पे आप जाके रुक सकते थे। वहाँ पे पूरा का पूरा एक इधर 7-Eleven या फैमिली मार्ट, या आपको लॉसन मिल जाता है। एंड वहाँ पे आप कॉफी कर ले सकते हो, फ्रेश हो सकते हो, ब्रेक्स ले सकते हो, खाने का ले सकते हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग वाज देयर। द वॉशरूम्स वर वेरी क्लीन, एंड जस्ट लुक एट the trucks which are going beside us. They are on a different level on what we see here in India. Plus the traveling is very safe, because आप देखोगे कि कोई भी रूल नहीं तोड़ रहा है। तो लेन का जो रूल है, जहां पे हम लोग देखो लेफ्ट साइड में जो बस जा रही है, दैट इज ऑन अ
मीडियम स्पीड, हम लोग जो है ऑन द राइट हैंड साइड वहाँ पे सबसे हाई स्पीड पे है। एंड देयर विल यू कैन बी श्योर दैट कोई भी लेन क्रॉस नहीं करेगा अनटिल अनलेस ही वांट्स टू ओवरटेक यू, एंड वो भी इंडिकेटर देके राइट लेफ्ट होके जाता है। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, इट वाज वेरी सेफ एंड ऑल, एंड वी डिड एक्चुअली फेल्ट वेरी सेफ व्हाइल ट्रैवलिंग। इसके बाद जो है ट्रैवल करते करते हम रात को पहुंचे थे 9 बजे, बट अगेन खाना पीने के लिए वी टुक आउट एन इंडो नेपोलिस रेस्टोरेंट जो कि यामानाशी बोल के एक शहर है वहाँ पे था, एंड वहाँ से करीब 1 घंटा लगता था। तो हम लोग 1 घंटा पहले रुके, हम लोगों ने वहाँ पे यामानाशी में एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा, एंड वी लाइक इंडो नेपोलिस इंडो रेस्टोरेंट था, एंड वी हैड आवर फूड ओवर देयर विच वॉज एक्चुअली वेरी गुड, स्पेशली इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इट वाज गुड, बट महंगा बहुत था, यानी कि महंगा मतलब अराउंड 4,000-5,000 येन दिया। एंड देन वी वेंट टू आवर रिजॉर्ट, एंड वहां से एज यू कैन सी माउंट फूजी फ्रॉम देयर, जो कोने में आपको दिख रहा है दैट इज माउंट फूजी। अगेन रात को हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं थे, बट सुबह हम जब निकले तो इट वॉज वेरी ब्रेथटेकिंग, एंड द नेक्स्ट डे इट वॉज वेरी हेक्टिक। So we started our journey towards Churiya Pagoda. Now this was the first stop on our travel, and Churiya Pagoda is इसीलिए because वहाँ से वो जो एक आइकॉनिक इमेज निकलती है जहाँ पे चूरिया पगोडा है, पीछे जो है आपको माउंट फूजी दिखता है, वो इमेज वहीं से निकलती है, एंड दैट इज व्हाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देखना कि जो मैंने आपको कमेंट्री दिया हुआ है थ्रू द कार, that was also very nice because what you are able to see here is जो भी farmers हैं वहाँ पे आपको you will see the images of the farmer on the जहाँ पे भी फार्मिंग हो रही है वहाँ पे उस फार्मर का फोटो रहता है, इंक्लूडिंग इन द सुपर मार्केट्स। वहाँ पे सुपर मार्केट्स में अगर आप लोग जो है कुछ खरीदने जाओगे तो जहाँ से जिस फार्म लैंड से या जिस फार्मर ने वो गया है उसकी फोटो भी रहती है। एंड जस्ट लुक एट द क्लीननेस, यू कैन सी it's very nice, very beautiful. The countryside is actually impeccable. अगर आप जापान ट्रिप स्टार्ट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट, जहाँ पे बहुत ही शांत तरीके से जा सकते हो। एंड जो मैं बोल रहा था आपको, देखो फोटोज लगी हुई है ऑन द स्क्रीन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, जहाँ पे बेसिकली दे वर द फार्मर्स जिनके वो फार्म है, एंड दे वर डूइंग इट ऑल लॉन्ग। सो इसके बाद जो है वी ट्रैवल्ड, एंड in this we were actually able to see Mount Fuji, जो आप इमेज देख रहे हो, एंड माउंट फूजी का these are the only time we are able to see this, because जब हम लोग माउंट फूजी देखने के लिए एक्चुअली कामागुची को गए या फिर ये जैसे चूरियो पगोड़ा में हम लोग आ गए थे, तो यहाँ से जो हमको सीन दिखना था वो आया नहीं, बट वी वर एबल टू एक्चुअली, ये आप देख सकते हो, दिस इज द ब्यूटिफुल कलर्स ऑफ जापान इन दिस सीजन, जो कि उनके समर्स के बाद, लाइक स्प्रिंग के बाद वाला जो सीजन है वो, एंड इट वाज वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे एक जगह पे हम लोगों को लाइक द सीढ़ियाँ तो चढ़नी थी, बट अगेन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। वी आर इन द एंड ऑफ मे, तो द टूरिस्ट सीजन इज नॉट ओवर देयर, एंड एज यू कैन सी द श्राइन प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी काम। अपार्ट फ्रॉम द टूरिस्ट का जो नॉइज है उसके अलावा और कुछ वहाँ पे था नहीं, एंड दिस इज द सीनरी अराउंड फ्रॉम चूरिया पगोडा। सो इट इज़ वन प्लेस, अगेन एज अ टूरिस्ट यू आर सपोज टू गो ओवर देयर। वहाँ से आपको माउंट फूजी का जो है वहाँ से आपको माउंट फूजी का एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है, एंड दिस इज द आइकॉनिक लोकेशन फ्रॉम वेयर यू एक्चुअली गेट दोज इमेजेस ऑफ माउंट फूजी इन द बैकग्राउंड। चूरिया पगोडा का श्राइन जो है वो आपके पीछे रहता है, एंड यू कैन गेट दैट आइकॉनिक image from there. Apart from that, उसके बाद हम लोग we went to लेक कामेगुची को, जो कि वहाँ से अराउंड 20 मिनट्स दूरी पे था, एंड इट्स अ वेरी बिग लेक। इस टाइप की आपको जो है दिख जाएंगे बोट्स वहाँ पे एडल्ट्स का जो फेयर है दैट इज अराउंड 1000 येन, किड्स का इज अराउंड 300 येन, एंड यू कैन गो and take a ride over there. तो जब बोट राइड खत्म हो गई guys, then we went to this garden, जहाँ पे एक्चुअली में the different amount of flowers which are there वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एंड यहाँ से भी आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है व्यू दिखता है ऑफ द माउंट फूजी। इसके अलावा जब आप इस यहाँ तक पहुँचोगे देन यू विल बी एबल टू सी एक म्यूजिक फॉरेस्ट करके एक म्यूजियम है,
एक आध वहाँ पे चीज़ें और हैं जो कि हम लोग नहीं देख पाए बिकॉज वी आर अगेन traveling with our kids and it is not possible for us to stay everywhere and look out everywhere, but यहाँ पे जब आप जाते हो तो you get a very decent view of the in front of you, जहाँ पे you actually are able to see the various amount of flowers they have this is basically a garden जहाँ पे उन्होंने वो किया हुआ है। एंड सामने आप देखो माउंट फूजी का एज दिख रहा है। सो ये it was supposed to be the cleanest image of माउंट फूजी। यहाँ पे एक फोटो ऑफ लोकेशन भी है जो जहाँ पे अगर आप जाओगे तो यू विल बी एबल टू सी इट। एज ऑफ नाउ हम लोग ऑलरेडी माउंट फूजी देख चुके थे दूर से फ्रॉम आवर कार, बट जब हम लोग चूहे पकौड़ा गए या यहाँ पे गए तो या लेक कामागुची को गए या फिर इस फ्लावर गार्डन में आए, यहाँ पे भी हम लोग जो है इतना कुछ खास नहीं देख पाए। बट अगेन द एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। द मौसम बहुत ही बढ़िया था वहाँ पे एंड इट वॉज एक्चुअली अ नाइस प्लेस टू गो फॉर। एंड ये वो आइकॉनिक प्लेस है जहाँ से बेसिकली इट्स अ शॉपिंग करने के लिए है। थोड़े से प्राइसेस आर इन्फ्लेटेड, बट आप यहाँ पे देखो एक जो है टोरी गेट रखा हुआ है छोटा सा, एंड उसके नीचे से अगर आप माउंट फूजी फोटोज लेते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो दिस इज व्हाट इट इज। दिस वाज आवर 4th डे इन जापान एंड वी एक्चुअली एंजॉयड थॉरली। यहाँ पे आपको काफ़ी टाइप के जो है इस टाइप के मॉडल्स भी मिल जाते हैं गॉडजिला के, जिन्होंने जापान पर अटैक किया होता है इन पास्ट। एंड इस टाइप के टॉयज जो हैं देखो कितने 1000-1200 येन है। एंड देन वी फाइनली केम बैक टू द रिजॉर्ट। 1 घंटे के आसपास की ड्राइव थी। नाउ रिजॉर्ट में आई टोल्ड यू अबाउट द प्रीमियम लाउंज एक्सपीरियंस। इफ यू आर ए गोल्ड और प्लैटिनम मेंबर यू कैन एक्सेस दैट, अदरवाइज एग्जीक्यूटिव रूम के साथ वो इंक्लूडेड रहता है। पार्किंग स्पेस इज अवेलेबल, सो पार्किंग के लिए कुछ झंझट नहीं है। एंड किड्स के लिए, किड्स को थकाने के लिए स्पेशली द प्लेस इज अमेजिंग। यू हैव दिस काइंड ऑफ एयरपोर्ट ट्रॉलीज जहाँ पे आप अपना सामान रख के खुद ही लेके जाते हो। देयर इज नो बेल बॉयज इन ग्रैंड मर्क्योर। मैंने दोनों में से कहीं पे भी नहीं देखा, एक्चुअली किसी भी होटल में नहीं देखा। एंड देन यू हैव योर वेलकम ड्रिंक्स जो कि आप ले सकते हो। एंड यू कैन गो अगेन टू द इसमें यहीं पे ऑनसन एंड हॉट स्प्रिंग एंड स्पा का ऑप्शन था। सो आफ्टर योर लाउंज या बिफोर योर लाउंज यू कैन गो ओवर देयर टू आपके दिन की जो थकान है उसको निपटाने के लिए। एंड दिस इज अ वेरी नाइस प्लेस। देन यू हैव दोज कॉइन वाले जो कॉइन या नोट वाले जो डिस्पेंसिंग मशीन्स होती हैं जहाँ पे आपको यू कैन गेट योर लिकर इफ यू आर इंटरेस्टेड। बट जस्ट लुक एट दिस प्लेस, दिस इज एक्चुअली मेड फॉर किड्स टू हैव फन। एंड आपको जस्ट जाके बैठना है। आई थिंक 1 घंटे के अंदर आपके बच्चे जो है थक के सो जाएंगे। उसके बाद यू कैन हैव ऑल योर फन इन दिस रिजॉर्ट। तो मोस्ट जापानीज जो भी यहाँ पे हम लोगों को दिखे दे वर देयर फॉर देयर स्टेकेशंस, जो ऐसे हम लोग इंडिया से भी आसपास दिल्ली के आसपास में लेते हैं उसी टाइप का था। बट द एक्सपीरियंस ऑफ द हॉट स्प्रिंग्स एंड द ऑनसन्स वाज वेरी नाइस। एंड किड्स को थकाने के लिए जो किड्स एरिया था इट वाज मैसिव। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन फाइंड एट ग्रैंड मर्क्योर यात्सुगाते के। अगर आप लोग माउंट फूजी प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली जाओ। दिस इज जो टी एंड चाय की कॉफी का जो प्याला था दैट वाज दैट। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। आई होप यू एक्सपेंड योर एक्वार पॉइंट्स वेल जब अब एक्सेस इज नॉट अ पार्टनर। फिर मिलते हैं अपने वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ एंड जय हिंद।